अवैसी करनी कर चलो, तुम हंसमुख जगरो। अवैसी करनी कर चलो, तुम हंसमुख जगरो। मरते समय प्रारब्धानुसार तुम इस जगत में आए हो, रोते हुए आए हो, लेकिन ऐसा कर्म करो कि मरते समय हंसते हुए तुम जाओ और सारी दुनिया तुम्हारे जाने पर रोना शुरू कर दे कि ऐसा महापुरुष हमारे जीवन से चला गया है, ऐसा महापुरुष हमारे जीवन से चला गया है। आंसुओं की धार बंद ना हो। यह है कर्तृत्व और व्यक्तित्व। लेकिन विडंबना क्या है? भगवान शंकर कहते हैं सती जगत के प्राणी की यही विडंबना है, यही पहचान है उसकी, कि जब आता है जगत में तो दुख लेकर के आता है। जगत में जीव की कहानी दुख से शुरू होती है, हे सती, और अंत में चिंता में समाप्त हो जाती है। चिंता ही चिंता में मर जाता है। वो क्यों मर जाता है कि नहीं? एक बात आपको और बता दें संकेत में, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारा फोटो लिया था उस समय का, तुम्हें तो होश नहीं था, लेकिन तुम्हारे माता पिता ने, पड़ोसियों ने, प्रेमियों ने फोटो लिया। अच्छा एक बात बताओ, सेठ का बच्चा, अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, निर्धन का बच्चा, धनवान का बच्चा, अधिकारी का बच्चा, कर्मचारी का बच्चा, नौकर का बच्चा, छोटे में थोड़ा सा चेहरे में हल्का फुल्का अंतर, मोटे पतले में अंतर, लेकिन मासूमता समान रहती है कि नहीं रहती है? बोलो जल्दी बोलो। मासूमता समान रहती है बिल्कुल। रूप रंग में थोड़ा अंतर होता है, कोई मोटा कोई पतला कोई ऐसा, लेकिन मासूमता एक जैसी रहती है। मासूमता में कोई, इसका मतलब है मासूमता सबकी समान है ना? समान मासूम। लेकिन परिस्थितियों ने ईमानदारी से बताओ उन्हीं बच्चों के रूप में अंतर कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो। अंतर कर दिया। किसने किया अंतर? परिस्थितियों ने अंतर किया। बोलो किया कि नहीं किया? इससे सिद्ध होता है, अनुभव कर लो, कि अवस्था तुम्हें बूढ़ा नहीं बनाती है, परिस्थितियां तुम्हें बूढ़ा बना देती हैं प्यारे। इसका यही अर्थ है, परिस्थितियां बूढ़ा बना देती। लेकिन अगर भगवान के प्रति मेरी आस्था बनी रहे तो मैं सत्य कहता हूं, परिस्थितियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आस्था बनी रहे तो। क्यों? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर तो हमको कौन संभालेंगे? भगवान। क्योंकि हम समर्पण कर चुके हैं भगवान के श्री चरणारविंदों में, तो हमारे संभालने का जिम्मा किसने लिया? बोलो। ठेका किसने लिया? भगवान ने लिया। और बोलो भगवान अगर तुम्हें संभालने लग जाएं तो अवस्था, उम्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं बिगाड़ सकती है। और यदि तुम जगत को संभालने में लग गए तो याद रखना, ना आंख रहेगी ना दांत रहेंगे, उपले पुपले हो जाओगे। समझ गए हो कि नहीं? ऐसा विरूपीकरण हो जाएगा तुम्हारे व्यक्तित्व का कि फिर तुम शीशा देखोगे और रख दोगे, हम ऐसे थे ऐसे हो गए। फिर कहीं पत्नी पर क्रोध करोगे, कहीं बच्चों पर, तुम लोगों ने ऐसा किया, तुम लोगों ने ऐसा किया। क्यों? यही कहोगे कि नहीं कहोगे? दिमाग खराब सबका करोगे। लेकिन याद रखो, होश हवास में जगदीश को संभालने लगो। प्रहलाद का जन्म हुआ और होश आया, उसने जगत को नहीं संभाला, जगदीश को संभाला। बोलो। प्रहलाद का जन्म हुआ, होश आया, माता पिता ने थोड़े समय तक संभाला प्रहलाद को, लेकिन बचपन से ही प्रहलाद ने किसको संभाला? जल्दी बोलो।
भगवान को संभाला प्यारे। तो कौन माई का लाल कहता है कि प्रहलाद का बुढ़ापा किसी माई के लाल ने देखा हो? मुझे कोई माई का लाल बता दो, बोलो। नित्य नूतन अवस्था का अनुभव भक्त प्रहलाद ने किया नित्य नूतन अवस्था का अनुभव। इसको कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। जिसको भगवान संभालता है उसकी नित्य नूतन अवस्था होती है, उसका नूतन बालवत स्वभाव भी होता है। उसका स्वभाव हर अवस्था में कैसा होता है? नूतन बालवत स्वभाव। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान को संभालो। किसको संभालो? भगवान को संभालो। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा वर्तमान का ही हालात से हम तुमको जोड़ रहे हैं। बाल हमारे पक गए, लेकिन 3 साल पहले तुमने सुना था, उसी उत्साह में बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोलो, बोल रहा हूं कि नहीं? ये बाल वाल क्या है? इन पर ध्यान देना चाहिए क्या? अगर ध्यान दोगे तो कल ही बदल जाएंगे बाल, या तो बाल ही नहीं रहेंगे। क्यों भाई? लेकिन नहीं, बाल नहीं, ये केसों को हमें नहीं संभालना है। आज हम केस संभालने में लगे हैं। हम एक जगह 20 साल से जा रहे थे और एक व्यक्ति आवे, वैसे ही के वैसे केस उसके। हमने कहा ईमानदारी से बताओ, सही बताओ, राज क्या है तुम्हारा? बोले राज है खिजाम। अरे राम राम, हमने कहा ये पहली बार नाम सुन रहा हूं। हैं? क्यों संभाल रहे हो अपने केसों को? क्यों संभाल रहे हो इस हाड़ मांस के चमड़े को? हम अपने जीवन में संभालें तो भगवान को संभालें। बस भगवान को अगर हमने संभाल लिया तो भगवान हमें संभालते रहेंगे, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज सती जी को भगवान शिव संभाल रहे हैं विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, लेकिन सती समझ नहीं रही है और मानने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा मैं बता तो रहा हूं कि परमात्मा की लीला हो रही है, ये तुम जीव समझ रही हो, लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हें दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म के रो रहा है, लेकिन ये लीला कर रहा है, रो नहीं रहा है। क्या कर रहा है? लीला कर रहा है। क्योंकि परमात्मा जब जगत में आता है तो लीला करता है वो। इसको तुम वास्तविकता मत मानो, मैं कह रहा हूं, मुझ पर विश्वास करो। सती बोली मैं परीक्षा लूंगी, परीक्षा। भगवान शंकर ने कहा परीक्षा? भगवान की परीक्षा ले रही हो कि प्रतीक्षा करनी चाहिए? सती, परीक्षा से तुम्हें कभी जिंदगी में भगवान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि 3 नारियों इस वनवास के क्रम में भगवान को 3 नारियां ऐसी मिली जहां भगवान ने अलग अलग स्वरूप परिलक्षित किया। जैसे भगवान रोते हुए पहुंचे सती के सामने, तो सती को भ्रम हो गया और सती परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई, फेल हो गई सती। भगवान आगे पंचवटी में सीता जी के साथ बैठे थे तो शूर्पणखा पहुंच गई। शूर्पणखा ने कहा हम परीक्षा तो नहीं लेंगे लेकिन समीक्षा जरूर करेंगे, हम समीक्षा करेंगे, परीक्षा नहीं लेंगे। सती फेल हो गई, परीक्षा ली, फेल हो गई, अब हम थोड़ी गलती दोहराएंगी। शूर्पणखा बोली, शूर्पणखा कहती है मैं तो समीक्षा करूंगी। भगवान शंकर कहते हैं अरे शूर्पणखा, भगवान की समीक्षा भी नहीं की जाती है, तू भी फेल हो जाएगी। भगवान की समीक्षा नहीं की जाती है। शूर्पणखा ने समीक्षा की थी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यही संजोग विधि रचो बिचारी, ताते अवलग रहू कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। भगवान शंकर कहते हैं सती को परीक्षा से भगवान नहीं मिले, शूर्पणखा तुझे समीक्षा से भी भगवान नहीं मिलेंगे। और भगवान को पहचान नहीं पाई, नाक कान कटा के चली गई। बोलो समीक्षा फेल हो गई कि नहीं हो गई?
हो गई समीक्षा। इसका मतलब है कि भगवान की कभी समीक्षा भी नहीं करनी चाहिए, प्रतीक्षा भी, परीक्षा भी नहीं लेनी चाहिए। फिर आगे चल करके भगवान को सबरी माँ मिल गई। बोलो मिल गई ना सबरी माँ? ईमानदारी से बताओ, सबरी माँ को भगवान ने सम्मान दिया कि नहीं दिया? दिया सम्मान। और नवदा भक्ति का उपदेश दिया कि नहीं दिया? और मैं एक बात कहता हूं, सबरी माँ को इतना सम्मान दिया भगवान ने, इतना सम्मान दिया कि जितना मुझे जनकपुर के व्यंजनों में स्वाद नहीं मिला, जितना मुझे अयोध्या के 56 प्रकार के व्यंजनों में स्वाद नहीं मिला, जितना सबरी के हाथ से खिलाए हुए कंदमूल फल में मुझे स्वाद मिला है। भगवान बार बार स्वाद की प्रशंसा करते हैं। सबरी के हाथों से खिलाए हुए कंदमूल फल के स्वाद की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मैं एक बात कहता हूं, स्वाद व्यंजन में नहीं है, स्वाद है समर्पण में। बोलो है कि नहीं? अगर जिंदगी का स्वाद लेना चाहते हो, जिंदगी में स्वाद लेना चाहते हो, तो भगवान के चरणों में समर्पण कर दो अपना। सबरी ने भगवान की प्रतीक्षा की, और प्रतीक्षा की तो सबरी को भगवान मिल गए भगवान के रूप में कि नहीं, और सबरी का कल्याण कर दिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि दो फैल हो गई, शूर्पणखा और सती, और सबरी क्या हो गई? पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई। भगवान शंकर ने कहा नहीं मानती है तो ले ले परीक्षा। बहुत लंबी चर्चा नहीं करनी है, लेकिन सूत्रात्मक ढंग से चर्चा करके मुख्य बिंदु पर आज के प्रवचन का विश्राम करूंगा। बहुत लंबा प्रसंग है, क्योंकि 6:30 बजे के तक आरती का प्रोग्राम होना है, ठीक है ना? 6:30 बजे तक आरती का प्रोग्राम कंफर्म होना है। आरती, इस मंच की आरती पूरे विश्व को दिखाई जाएगी कि मंच पर किस तरह से आरती सनातन धर्म की परंपरा में होती है, और किस तरह से भक्त जो है आरती में आर्त होकर के खड़े होते हैं। हमारे भारत के लोग तो जानते हैं, लेकिन अन्य देशों के लोगों को भी दिखाना है कि नहीं दिखाना है, आस्था भजन चैनल के माध्यम से। इसलिए आरती का प्रोग्राम भी आस्था भजन चैनल में ही होगा, और फिर विश्रामित होगा। 6:30 बजे मंच को पूर्ण विश्रामित किया जाएगा, ठीक है ना भाई? तो आइए सुनिए, चर्चा चल रही थी कि भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन सती नहीं समझी, भगवान की परीक्षा लेने पहुंच गई। जैसे भगवान की परीक्षा ली, तो परीक्षा में इतनी फेल हुई, ऐसी फेल हुई प्यारे, कि कोई गुंजाइश ही नहीं रही, रिजल्ट 0/0 आ गया। सती की सीता कर भेष। सती ने कौन सा भेष बनाया? सीता जी का भेष बनाया। सीता जी का भेष बना करके पहुंची। अच्छा बोलो, शंकर जी सीता जी को क्या मानते हैं? सीता जी से शंकर जी का क्या संबंध है? शिव जी सीता जी को मां मानते हैं। क्या मानते हैं? मां। और सती क्या बन गई? सीता। फाइट हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बड़ा फाइट हुआ कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पति का परमात्मा अगर आया है तो तुम उसके सामने क्या बन के पहुंचोगी? जल्दी बोलो। तुम्हारे पति का परमात्मा सामने आ जाए तो उस समय तुम्हें माता बन के पेश होना चाहिए उसके सामने, हैं? उसके सामने तो तुम बिल्कुल दैन्य भाव से समर्पित हो जाओ। कौन सा भाव लेके जाओ? दैन्य भाव से। हनुमान जी जब भगवान के सामने पहुंचे, ज्ञानी नामक गृगंडम है, लेकिन जानते हो माताओं, बहन, बेटियों, भाइयों, एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसारे दीन बंधु भगवान। बोलो, दीन बंधु भगवान। अरे मैं कहता हूं, दशरथ के सामने भी जब ब्रह्मा आया बेटा बन के, तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु
सोई। उस दशरथ ने भी प्रभु का अनुभव किया। बोलो किया प्रभु का अनुभव कि नहीं? दशरथ ने ब्रह्म में प्रभु का अनुभव किया। सावधान हनुमान जी ने भी प्रभु का अनुभव किया। और हनुमान जी शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं, और स्वयं शंकर भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन सती भगवान नहीं मान रही है, लेकिन भेष भी बनाया तो मां बन के पहुंच गई, माता बन के पहुंच गई। भगवान समझ गए और सती के भ्रम का निवारण करने के लिए भगवान ने एक ही शब्द कहा, विपिन अकेली फिराऊं कहीं। जंगल में अकेली घूम रही हो, भृषकेतु कहां है, भगवान शंकर कहां हैं, समझ में बात नहीं आ रही है। हमेशा शिव जी के साथ रहती थी, आज अकेली अकेली। शिव जी कहां गए, भोले बाबा का पता ही नहीं है। अरे बुलाओ तो कहां है भोले बाबा। अब बताओ, भगवान श्री राम समझ गए कि नहीं समझ गए? यथार्थ सब कुछ कह दिया कि नहीं कह दिया? जब भगवान की यथार्थ वाणी को सुना सती ने, तब भ्रम का निवारण हुआ। मैं कहता हूं, भगवान की डायरेक्ट वाणी सुनकर के भ्रम का निवारण करने की कोशिश मत करो। भगवान की कथा को ही भगवान मान करके भ्रम का निवारण कर लिया करो प्यारे, और भगवान पर भरोसा कर लिया करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों चक्कर में पड़े हो कि भगवान डायरेक्ट चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो जाए और हमें समझावे? जब राम कथा के रूप में भगवान प्रकट हो गए हैं तो राम कथा को समझ करके सुन करके ही भ्रम का निवारण कर लेना चाहिए। बोलो भाई, ये सार्थक उपदेश है कि नहीं? लेकिन भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। सती जी को भ्रम हुआ और सती जी ने भगवान की परीक्षा ली। भगवान शिव ने सती का त्याग किया और सती ने अंत में, देखो परिणाम कितना भयावह आया कि अंत में सती ने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को जला के भस्मीभूत कर दिया। इसका मतलब है कि यज्ञ विध्वंसित हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हुआ। क्यों? यज्ञ कब बिगड़ता है? जब कुसंस्कारी लोगों के द्वारा यज्ञ होता है तो यज्ञ बिगड़ता है। लेकिन यज्ञ सम्राट कनक बिहारी दास जी के हाथों से जब यज्ञ होता है तो यज्ञ सुधर जाता है, यज्ञ का स्वरूप प्रकट हो जाता है, वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है और यज्ञ पूरी तरह से सफल हो जाता है। जैसे ही यज्ञ में पहुंची और उसने अपने शरीर को जला दिया, यज्ञ बिगड़ गया। इतना बिगड़ा यज्ञ कि शत्रु बन करके सबसे पहले सती के पिता का संहार कर दिया। बोलो, यज्ञ शत्रु बन करके संहार कर देता है। अगर संस्कार मिल गए होते दक्ष प्रजापति के द्वारा सती को, तो ईमानदारी से बताओ यज्ञ जो है सफल हो गया होता कि नहीं? लेकिन यज्ञ तो मृत्यु का कारण बन गया, कुसंस्कारों के कारण, अभिमान के कारण। लेकिन सती ने अपने मरण को इसलिए सुधार लिया। क्यों सुधार लिया? क्योंकि मरते समय अभिमान नहीं रहा। और दक्ष प्रजापति का मरण इसलिए बिगड़ गया कि मरते समय अभिमान रहा। बस यही डिफरेंस है। दक्ष प्रजापति का मरण इसलिए बिगड़ गया क्योंकि मरते समय अभिमान रहा, और सती जी का मरण इसलिए सुधर गया क्योंकि मृत्यु के समय उसके जीवन में निराभिमानता आ गई। क्योंकि सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कुछ भी नहीं चाहिए, केवल जन्म जन्मांतरों तक मुझे भगवान शिव के श्री चरणार विंदों में स्थान मिलता रहे, अनुराग बना रहे मेरा। और एक ही मेरी प्रार्थना है, यज्ञ भगवान, मैं प्राण छोड़ रही हूं, अगले जन्म में पिता के रूप में मुझे दक्षिणा मिले, लेकिन पति के रूप में भगवान शिव अवश्य ही मिले। बस मेरी यही प्रार्थना है। जबकि पिता पक्ष के प्रति आकर्षण रहता है कि नहीं रहता है नारी का? नारी का पिता पक्ष के प्रति आकर्षण रहता है, लेकिन सती का आकर्षण बोलो पति पक्ष की ओर है कि पिता पक्ष की ओर? पति पक्ष की ओर। क्योंकि सती भूल को स्वीकार कर चुकी है कि मैंने कथा नहीं सुनी और मेरे पिता ने मुझे संस्कार नहीं दिए। उसकी परिणति यह हुई कि मैं भगवान पर भ्रम कर गई और मैंने जाके परीक्षा ली और मेरे पति ने मेरा त्याग किया। आज यही मृत्यु का कारण बन गया है मेरा भ्रम। लेकिन अब मैं बस यही प्रार्थना कर रही हूं कि अगले जन्म में मुझे पति के रूप में भगवान शिव ही मिले, लेकिन पिता के रूप में दक्ष ना मिले। तो मानो यज्ञ भगवान ने कहा, अच्छा पिता के रूप में कौन मिले? कौन मिले बता दो। तो पहले से डिमांड कर दो, तो वैसी हम व्यवस्था करें। डिमांड करो। भगवान से सती कहने लगी यज्ञ भगवान से, ऐसा पिता मिले अगले जन्म में जो धीर हो, गंभीर हो, शीतल स्वभाव का हो और अचल प्रतिष्ठित हो। देखो इतने प्रकार के लक्षण, अचल प्रतिष्ठित हो, धीर हो, गंभीर हो, शीतल स्वभाव का हो। दक्ष प्रजापति में एक लक्षण नहीं है, ना धीर है, ना गंभीर है, ना अचल प्रतिष्ठित है, ना शीतल है। बोलो ये सब एक लक्षण है? जल्दी बोलो। नहीं है। लेकिन ये संपूर्ण लक्षण किस में पाए जाते हैं? हिमांचल में, हिमालय में। बोलो हिमालय गंभीर है कि नहीं? अचल प्रतिष्ठित है कि नहीं? शीतल स्वभाव वाला है कि नहीं? ये संपूर्ण लक्षण हिमालय में पाए जाते हैं, अथवा उन्हीं का दूसरा स्वरूप हिमांचल है, इसलिए हिमांचल राजा में पाए जाते हैं। तो बोलो अगले जन्म में सती पार्वती बन के जन्म ली, लेकिन पिता कौन मिला? दक्ष प्रजापति की हिमांचल। हिमांचल मिले कि नहीं? पिता के रूप में जो मांगा था वही एक भगवान ने दिया कि नहीं दिया? तो याद रखना, सती की मृत्यु जरूर हुई, लेकिन प्रायश्चित करने पर, अपने अपराध को स्वीकार कर लेने पर, प्रायश्चित करने पर यज्ञ भगवान ने दक्ष को क्षमा नहीं किया, लेकिन सती को क्षमा कर दिया है। और यज्ञ भगवान ने सती को पुण्य दे दिया, अगले जन्म के लिए पुण्य दे दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? क्यों? कथा का सार समझ में आया कि नहीं आया? यज्ञ दोनों के जीवन में है, लेकिन दक्ष के लिए शत्रु है और सती के लिए प्रायश्चित करने पर, अपराध स्वीकार करने पर मित्र बन गया। बन गया कि नहीं? और भविष्य के लिए कल्याणकारी योजना में संलग्न हो गया यज्ञ। और जैसे ही सती का ये अंतिम वाक्य जन्म होता है पार्वती के रूप में हिमांचल जी के यहाँ, तो हिमांचल जी के यहाँ जन्म हुआ, तो सही बताओ ईमानदारी से, पार्वती जी ने जन्म से ही तपस्या शुरू कर दी कि नहीं कर दी? इसका मतलब है हिमांचल जी ने जन्म से ही अपनी संतान को भगवान से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ा। बस बात वही आ गई प्यारे कि हम अपने स्वयं भगवान से जुड़ें और अपनी संतान को भगवान से जोड़ें, यही हमारा परम धर्म है। जैसे ही जन्म हुआ तो जन्म से ही इतने सुंदर संस्कार दिए हिमांचल जी ने अपनी बेटी पार्वती को कि भगवान से जोड़ दिया। और भगवान से जोड़ा तो पार्वती तपस्या करने लगी, और तपस्या करने लगी। आप कहोगे महाराज जी तपस्या क्या है? बचपन से हमारे बच्चे छोटे हों, हम तपस्या में लगा दें? कैसी तपस्या? कनक बिहारी दास जी कैसी तपस्या करें? चातुर्मास 4 महीना खुले आसमान में बैठे रहे। बोलो भाई बैठे रहे कि नहीं? घमासान वर्षा होती रही, धूप पड़ती रही। क्यों भाई? धूप भी सही, वर्षा भी सही,
कीड़े मकोड़ों को भी सहा, सब कुछ सहा, लेकिन अपनी तपस्या को छोड़ा नहीं। तपस्या पूर्ण की कि नहीं की? और उसी तपस्या का ये परिणाम है कि ये भव्य दिव्य विराट यज्ञ आज हो रहा है इस भूमि पर। कल्पना से परे, कल्पना से परे बात है प्यारे। आज तपस्या क्या है बेटा बेटियों के लिए? तपस्या यही है कि शिक्षा के साथ साथ सत्संग से जोड़ो, शिक्षा के साथ साथ सत्संग से जोड़ो। मैं एक बात कह रहा हूं प्यारे, 365 दिन होते हैं कि नहीं होते हैं? आपकी बेटी, आपका बेटा 360 दिन शिक्षा में व्यस्त रहे, लेकिन 5 दिन अगर उसे वर्ष में सत्संग से जोड़ दो, क्यों भाई? 365 दिन होते ना, 365 दिन में 360 दिन आप शिक्षा में जोड़ो। आपके भी व्यवसाय में लगे रहें, खेती किसानी में लगे रहें, आपके गृह कार्य में, चाहे समाज सेवा में, चाहे राष्ट्र सेवा में, लेकिन 5 दिन का सत्संग ही, ज्यादा नहीं, 9 नहीं कह रहा हूं, 7 नहीं कह रहा हूं, ये तो विराट यज्ञ है। 5 दिन का सत्संग अगर आप अपनी संतान को, आप स्वयं परिवार के सहित अपनी संतान के साथ बैठकर संतों के बीच में सत्संग से जोड़ दोगे, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं यही तपस्या हो जाएगी संतान की, यही बच्चों की, बच्चियों की तपस्या मानी जाएगी। बोलो ये तपस्या सरल है कि नहीं? और पार्वती जी नारद जी के सत्संग से जुड़ गई। बचपन में किससे जुड़ी पार्वती? सत्संग से, नारद के सत्संग से। पार्वती जी के गुरुदेव कौन हैं? पार्वती जी के गुरुदेव हैं श्री नारद जी। बोलो है नारद जी कि नहीं? और नारद जी ने बचपन से ही सत्संग सुनाया कि नहीं पार्वती को? और सत्संग के प्रभाव से पति इंसान